डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इब्रार अहमद। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या पाकिस्तान महंगाई की शिद्दत का सामना कर पाएगा, क्या पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले पाएगा, क्या पाकिस्तान के सियासतदान अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, क्या यह दावे और वादे ही से पाकिस्तान की अवाम को काम चलाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। For the vast majority of the country, मुल्क की अक्सरियत के लिए it is getting progressively more difficult to live within their household budget। अपने बजट के अंदर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है, while जबकि run away inflation erodes real income and piles extreme pressure on middle and low income groups। जबकि महंगाई की वजह से हकीकी आमदनी कम होती है और मुतवसत आमदनी वाले ग्रोह पर दबाव आता है, with inflation surging to 24.9% in July, the highest it has been in over 14 years। जुलाई में अफराते दर की शरह में 24.9% तक इजाफा हुआ है, जो कि 14 सालों में सबसे ज्यादा है। The wave has been building over the past 3 months ever since the new government led by the PMLN finally decided in May to unwind अनअफोर्डेबल फ्यूल सब्सिडीज। पिछले 3 महीनों से ये लहर पैदा हो रही है जब से पीएमएलएन की क़यादत में नई हुकूमत ने मई में ईंधन की नाकाबिले बर्दाश्त सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है, एज इट साउट टू रीअश्योर द IMF दैट पाकिस्तान वुड बी रीथिंकिंग इट्स स्पेंडिंग प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट ग्रेटर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि इसने IMF को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अपने अखराजात के प्रोग्रामों पर नजरसानी करेगा ताकि ज्यादा माली साल की अक्कासी हो सके, विद इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूल की डायरेक्ट प्राइस पर डिपेंड करती है, इम्पैक्टेड शार्पली बाय द डिसीजन, और इस फैसले से असरअंदाज हुई है। इट इज नो सरप्राइज, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, दैट द ट्रांसपोर्ट इंडेक्स शूट टू नियरली 65% इन जुलाई एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रोज बाय मोर देन 39%। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जुलाई में ट्रांसपोर्ट इंडेक्स तकरीबन 65% तक इजाफा हुआ है और बिजली के चार्जेस में 39% इजाफा हुआ है। It also became considerably more difficult to put food on the table, और खाने की मेज पर खाना रखना मुश्किल हो गया है, with the prices of perishable items rising by close to 33% and non-perishable by 28%। खराब होने वाली अशिया की कीमतों में 33%, जबकि नकारा अशिया की कीमतों में 28% तक इजाफा हुआ है। While global market condition may be responsible for the oil and commodity price shocks that have severely jolted the economy, आलमी मंडी के हालात तेल और अजनास की कीमतों के झटके के जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन्होंने मईशत को शदीद झटका दिया है। द करंट गवर्नमेंट इज नॉट विदाउट ब्लेम, हम मौजूदा हुकूमत को इसमें कसूरवार नहीं कह सकते। इट हैज फेल्ड, ये जो नाकाम हुई है, टू इन्फोर्स लागू करने के लिए एन इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू थॉवर्ट अनस्क्रपुलस ट्रेडर्स लुकिंग टू कैपिटलाइज ऑन द टर्मोइल। ये बेईमान ताजरों को नाकाम बनाने के लिए एक मौसर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को नाफिज करने में नाकाम रही है, जो कि हंगामा राई से फायदा उठाना चाहते हैं। It has been reported that ghee, cooking oil, meat, fruit and vegetable price have risen sharply due to administrative failure to control prices। ये बताया गया है कि कीमतों को कंट्रोल करने में इंतजामी नाकामी के बायस घी, कुकिंग ऑयल, गोश्त, फल और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। It was critical that the government take this particular responsibility very seriously to mitigate the impact of external factor on inflation, but it has failed to do so। ये अहम था कि हुकूमत महंगाई पर बैरूनी अवामुल के असरात को कम करने के लिए इस खास जिम्मेदारी को
बहुत संजीदगी से लेती, लेकिन वो ऐसा करने से नाकाम रही है। The deviance over economic policy within the PMLN seem to have considerably weakened the government's hand. नून लीग के अंदर मुआशी पॉलिसी पर तकसीम ने हुकूमत का हाथ काफी कमजोर कर दिया है। Recent hits to its political standing have also not helped, as they have encouraged the perception that the government is weak and not in control. इसकी सियासी हैसियत पर हालिया हिट ने भी मदद नहीं की है, क्योंकि इसने इस तासुर की हौसला अफजाई की है कि हुकूमत कमजोर है और कंट्रोल में नहीं है। Depleting foreign exchange reserve, the sliding rupee and uncertainty over the IMF program have added fuel to fire, resulting in an apparent free for all। गैर मुल्की ज़खायर में कमी, रुपये की गिरती हुई कमी और IMF प्रोग्राम पर गैर यकीनी की सूरत हाल ने आग को मजीद भड़का दिया है। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दैट, हुकूमत को ये समझना चाहिए, ऑल ऑफ दिस विल, ये सब कुछ नॉट बी विदाउट पॉलिटिकल कॉस्ट, ये सियासी कीमत के बगैर पूरा नहीं हो सकता। पब्लिक डिस्कंटेंट इज ऑलरेडी विजिबल, पब्लिक का गुस्सा वो पहले ही देख चुके हैं इन द रिजल्ट ऑफ द जुलाई 17 बाई इलेक्शन इन पंजाब, 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले इलेक्शन में। द गवर्नमेंट वुड बी कमिटिंग पॉलिटिकल सुसाइड, हुकूमत सियासी खुदकुशी कर रही होगी इफ इट फेल टू एक्सरसाइज, अगर वो नाकाम रही इट्स पावर वेयर इट स्टिल कैन, अगर वो अब भी अपनी पावर अप्लाई करने में नाकाम रही तो वह सियासी खुदकुशी कर रही होगी। इट मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन, इसे लाजमी एक्शन लेना चाहिए टू मैनेज मार्केट फोर्स, मार्केट की कीमतों को मतवाजन करने के लिए विद एन इवन हैंड, सख्त हाथों से।